अमरपुर थाना में दिनांक 15/10/22 को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जो मोहम्मद फैयाज पिता मोहम्मद छवि के द्वारा अपने पुत्र मोहम्मद फैयाज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस आवेदन के आलोक में 16/10/22 को हम लोगों ने एक अपहरण का केस दर्ज किया था, जिसका केस संख्या 573/22 अमरपुर थाने का था। उक्त केस में फिर जांच के उपरांत हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस के आधार पर मोबाइल लोकेशन, टावर लोकेशन, जहां से उनके पिता के द्वारा दिया गया था कि यहाँ से लड़का जो गायब हुआ था, तो लास्ट उसका जो है टावर लोकेशन के आधार पर हम लोगों ने इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। इसमें टेक्निकल टीम और अमरपुर थाना प्रभारी का विशेष इसमें योगदान रहा। और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर फिर ये पता चला कि वहाँ पर दो लड़कों का, जिसका नाम मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद हासिम था, उनका टावर लोकेशन के दायरे में इनका मोबाइल नंबर आया। और फिर जब इनका सीडीआर और सब डिटेल, कॉल डिटेल सब निकाला गया, तो पता चला कि जो समय था उस लड़के का गायब होने का, उस समय के बाद इनका मोबाइल हमेशा के लिए बंद हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने फिर इनका जो आईएमआई ट्रैक पर डाला, मोबाइल नंबर ट्रैक पर डाला। फिर उसके आधार पर, इनके लोकेशन के आधार पर हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की। और फिर पूछताछ में इन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में इन्होंने स्वीकार किया कि मोहम्मद हासिम के द्वारा इनका जो है उस बच्चे का, जिसका फयाज नाम था, उम्र 20 वर्ष था, उस बच्चे का कत्ल किया गया चाकू के द्वारा, और उसमें मोहम्मद सुफियान ने उसमें सहयोग किया था। फिर इन दोनों की निशानदेही के आधार पर उस मृतक का आधार कार्ड और चप्पल भी बरामद धान के खेत में हुआ था। इन लोगों ने उसे चाकू से मार करके उसके बॉडी को धान के खेत में फेंक दिया था। और फिर उसकी निशानदेही पर वहाँ पर डेड बॉडी भी बरामद हुआ। डेड बॉडी के पास से चप्पल और आधार कार्ड भी बरामद हुआ। हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण जो पूछताछ के क्रम में जो पता चला है, उसके आधार पर ये रहा कि जो पैसे का आपसी लेन देन था, और जो पूर्व का उसके फयाज के पिताजी के साथ में जो अभियुक्त है, उसका विवाद रहा है।